गोपालगंज और मोकामा में चुनाव संपन्न हो गया है। 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि आखिर कौन जीत रहा है। क्या मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत रही है या फिर ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी? क्या गोपालगंज से आरजेडी कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता जीत रहे हैं या फिर बीजेपी कैंडिडेट दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी? आखिर जनता ने क्या फैसला किया है? जनता का आखिर अब वोट के बाद क्या रिएक्शन है? क्या कह रही है बिहार की जनता? क्या कह रही है मीडिया वाले? आखिर एग्जिट पोल का क्या रिजल्ट है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, टोटल वोटिंग की बात करें तो शाम 6 बजे तक 52.38% तक मतदान हुआ, जिसमें से गोपालगंज में 51.48% और मोकामा में 53.45% तक वोटिंग हुई। अब रही बात, तो बीजेपी वाले लगातार ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर चीटिंग हुई है, कई जगहों पर बेईमानी हुई है। आरजेडी के पक्ष में प्रशासन ने भी मदद किया है, प्रशासन वाले भी आरजेडी के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहे थे। तो एक तरफ जहां आरजेडी वाले ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का भरोसा अभी 7वें आसमान पर है। आरजेडी वाले अब सीधा दावा कर रहे हैं कि दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होगी। एक तरफ जहां बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मोकामा और गोपालगंज के मतदान में प्रशासन कर रहा था महागठबंधन सरकार का काम। बीजेपी ने कहा है कि सरकार खुलेआम प्रशासन की मदद ले रही थी। जो लोग मतदान करने जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करने का दबाव भी बनाया जा रहा था और इसको लेकर उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत भी की थी। तो इन सब बातों से ये साफ लग रहा है कि बीजेपी को अभी भी डर है कि कहीं आरजेडी ही चुनाव ना जीत जाए। तो वहीं आरजेडी की बात करें तो देखिए, आरजेडी ने दावा किया है कि दोनों ही सीटों पर हमारी ही जीत होगी। बीजेपी की तो इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी के लोग या कार्यकर्ता अब दोनों ही सीटों पर जमानत बचाने की फिराक में है, ताकि थोड़ी मोड़ी भी इनकी इज्जत बच जाए। बिहार सरकार के मंत्रियों की बात करें तो बिहार में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों ने एक सुर में कहा है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर महागठबंधन की जीत तय है। भाजपा के लोग सत्ता से बाहर होने के बाद जल बिन मछली वाली स्थिति में है, इसलिए ये लोग छटपटा रहे हैं। और इधर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है कि जीत रहे हैं हम दोनों ही सीट और हार के डर से सुशील मोदी कर रहे हैं बेकार की बातें। बीजेपी के कई लोग अब तो जदयू के संपर्क में हैं। महागठबंधन पर जिस तरह से बिहार की जनता प्यार बरसा रही है, बिहार के लोग भरोसा जता रहे हैं, साथ ही जिस तरह से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के असल मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो अब बीजेपी के कई लोग जदयू के संपर्क में हैं, जदयू के साथ आने वाले हैं और बीजेपी में अब तो भगदड़ मचने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ जहां कहा है कि दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होनी ही है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी में भगदड़ मचेगी। बीजेपी के कई नेता अब बीजेपी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की हार होनी तय है, इसलिए बीजेपी द्वारा मतदान केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वे लोग कुछ भी बेकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और अब मीडिया की खबरों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें तो हर जगह अब यही बातें हो रही है कि आरजेडी की जीत होना तय है। तमाम जो भी खबरें आ रही है सारे आरजेडी के पक्ष में आ रहे हैं और जनता के बीच भी जो मीडिया जा रही है उनकी राय जानने के लिए, तो जनता भी मोकामा की बात करें तो मोकामा में तो कह रहे हैं कि अनंत सिंह को छोड़कर दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है, यहां आरजेडी की ही जीत होगी। तो वहीं गोपालगंज में भी आरजेडी की जीत तय मानी जा रही है। गोपालगंज की जनता भी यही कह रही है कि आरजेडी की ही जीत होगी। अब बीजेपी का बिहार में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
तो ये थे फिलहाल तक की बड़ी खबरें। और हाँ, आप क्या चाहते हैं, किनकी जीत होनी चाहिए, गोपालगंज में किनकी जीत होनी चाहिए, मोकामा में किनकी जीत होनी चाहिए, अपनी राय भी आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।